तो कैसे हो भाइयों। स्वागत है आपका द अननोन यूनिवर्स ऑफिशियल के नए वीडियो में। ये जो वीडियो है वो हमारी द डेस्टिनी स्टोरी का अगला भाग है। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। तो मैं दोबारा स्वागत करता हूँ आपका नियति के उस डरावने खेल में, जिसकी शुरुआत हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि इस वीडियो को समझने में, इस वीडियो की कहानी को समझने में आपको आसानी हो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना कोई समय बर्बाद किए आते हैं आज की कहानी पर। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा कि अभी तक जो लड़की केवल अक्षय को दिखाई दे रही थी, उसने अब नमन को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। ये दोनों, अक्षय और नमन, कॉलेज के गार्डन में किसी गंभीर सोच में डूबे हुए थे। तभी नवीन पीछे से आता है। वो अक्षय के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है, अरे कैसे हो भाइयों? और ये टेंशन इतनी क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? कोई भूत देख लिया क्या? अक्षय और नमन नवीन की बातों का जवाब देते नहीं है। तभी पीछे से कोमल, स्वाति, प्रियंका, ये लोग भी आ जाते हैं। वो दोनों भी इन दोनों की टेंशन को देखकर इन पे सवालों की बरसात कर देते हैं। लेकिन अक्षय और नमन तक जैसे उनकी आवाज़ शायद पहुंच ही नहीं रही थी। वो लोग उनको देख ज़रूर रहे थे, लेकिन उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। तभी नवीन जोर से बोलता है, अरे भाइयों, क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी या फिर ऐसे ही डरावने लोग देते रहोगे? तभी नमन कुछ बताने वाला होता है, लेकिन अक्षय उसे रोक देता है। अक्षय उसे रोककर खुद बोलता है, छोड़ना भाई, क्या करेगा जानकर? वैसे भी तुम लोगों को विश्वास तो करना है नहीं, तो क्या मतलब कुछ बताकर? इतना कहकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी नवीन उनके पीछे से आगे आकर उनका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और बोलता है, साले अक्षय, ज्यादा बड़ा हो गया है, ज्यादा समझदार हो गया है, जो बातें छुपाने लगा है। यार, 1 मिनट में पराया फील करवा दिया। और एक बात बता, हमने कब तेरी बात कोई नहीं मानी है? कब तेरा विश्वास नहीं किया है जो तू आज ये बात बोल रहा है? अक्षय बोलता है, देख नवीन, तू सुनना ही चाहता है ना, तो सुन। उस दिन जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि तेरी बर्थडे पार्टी वाली रात मुझे एक लड़की दिखी थी, वो लड़की जिसे तुम सभी लोग मेरा भ्रम, मेरा सपना बताकर मुझे उसे भूल जाने के लिए कह रहे थे ना, वो लड़की ना तो मेरा कोई भ्रम है, ना कोई सपना, वो सच में है। और परसों रात को नमन ने भी उसे देखा है। ये बात सुनने के बाद नवीन भी सोच में पड़ जाता है और वो धीमी आवाज में नमन से पूछता है, क्या अक्षय सच बोल रहे हैं नमन? नमन बोलता है, हाँ यार, अक्षय सच बोल रहा है। मैंने भी उस लड़की को देखा है यार। और वो कोई साधारण लड़की नहीं है। अक्षय शुरू से सच बोल रहा था भाई। हमें उसका विश्वास करना चाहिए था यार। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, अबे कुत्ते, कब तक ये झूठी कहानियां सुनाएगा सबको? सभी ये जो दोस्त होते हैं वो उस आवाज की तरफ देखते हैं। वहां कुशाल खड़ा होता है। कुशाल इनके पास आता है और नमन को गुस्से से बोलता है, साले, कल की तेरी भी तक उतरी नहीं है क्या, जो अभी तक उसी कहानी को लेके बैठा है? और क्यों डराया जा रहा है सबको? ये बात सुनने के बाद प्रियंका सबको टोकती है और बोलती है, अरे ये हो क्या रहा है? कोई मुझे भी बताएगा? नमन, मैं परसों से तुम्हें कॉल कर करके परेशान हो गया, तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया है। और ये कुशाल क्या बोले जा रहा है? और तुम परसों से कहाँ गायब हो? प्रियंका नमन पे सवालों की बरसात कर देती है। नमन कुछ बोले उससे पहले कुशाल बोलता है, प्रियंका ये क्या बताएगा तुझे? मैं बताता हूँ। ये जो हमारे नमन भाई साहब है ना, इन्होंने फिर से माल फूकना शुरू कर दिया है। और ये जो कहानियां बना रहे हैं ना, ये इसी का नतीजा है। इतना
सुनने के बाद सभी लोग नमन को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। नमन अपनी बात रखता भी है कि उसने कोई प्रकार का नशा नहीं किया है, लेकिन कुशाल उसकी एक सुनने को तैयार नहीं होता। तभी नवीन बोलता है, कमीने, एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं शायद तू सच तो नहीं बोल रहा है, लेकिन अब कंफर्म हो गया, तू कभी नहीं सुधरने वाला। इतनी बात इन सब की इतनी बातें सुनकर कुशाल बौखला जाता है और बोलता है, अरे बस यार, बहुत हो गया तुम लोगों का, और कुशाल स्पेशली तेरा। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ मैंने कोई नशा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, लेकिन तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो। और कुशाल, देख ली यार तेरी दोस्ती, जिस समय मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुझे उसी समय दुनिया भर के सारे आरोप मुझ पर लगाने थे। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ मैंने कोई नशा नहीं किया, लेकिन तुम विश्वास करो तब ना। और तुम लोगों को क्या लगता है मैंने नशा किया है? तो ठीक है, हाँ किया है नशा। अब तुम लोगों को अगर मुझसे कोई रिश्ता रखना है तो रखो, वरना भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। देख ली तुम सबकी दोस्ती। इतना कहकर नमन वहां से निकलने लगता है। अक्षय उसके पीछे जाता है, उसे रोकता है। नमन बोलता है, अरे कुशाल जाने दे यार, जिन लोगों को मुझे भरोसा ही नहीं उनको मुझे भरोसा दिलाना भी नहीं। अक्षय बोलता है, मैंने तुझे इसलिए नहीं रोका। अक्षय नमन का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी बाइक पे बिठाता है और कॉलेज के बाहर किसी पार्क में ले जाता है। अक्षय वहां पहुंचकर नमन से पूछता है, देख भाई नमन, ऐसा नहीं है कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, लेकिन बस जस्ट जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए, तू कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना यार? क्या तुझे सच में वो लड़की दिखी थी? नमन बोलता है, हाँ भाई हाँ, तुझे यकीन नहीं है तो देख, ये देख, ये देख। नमन अपने शरीर पे लगी हुई चोटें अक्षय को दिखाने लगता है। नमन के हाथ पैर पे काफी चोटें आई हुई थी और उसकी कमर पूरी छिली हुई थी। ये सब देख के अक्षय बोलता है, ये क्या उस लड़की ने किया है? नमन बोलता है, हाँ भाई, अब तो विश्वास कर मेरा, या फिर तुझे भी सबकी तरह यही लगता है कि मैं नशे कर करके कहानियां बना रहा हूँ? अक्षय बोलता है, नहीं भाई, मुझे तुझ पे विश्वास हो गया है, लेकिन आखिर वो लड़की तुझे मिली कहाँ? नमन बोलता है, यार तेरे घर से जब आगे आते हैं तब एक बीच में एक रास्ता आता है ना, राजमोहन मार्ग, वहीं पर। अक्षय कहता है, वेट यार, मैंने भी तो उस लड़की को वहीं छोड़ा था। इसका मतलब मैंने जहां उसे छोड़ा तुझे भी वो वहीं दिखी? नमन बोलता है, हाँ भाई। अक्षय बोलता है, लेकिन आखिर तेरे साथ ऐसा हुआ क्या, और ये इतनी चोटें तेरे को कैसे लगी? क्या तुझसे भी उसने लिफ्ट मांगी? न- नमन बोलता है, हाँ भाई, यार मेरे साथ तो कुछ अजीब ही हादसा हुआ भाई, बहुत डरावना। अक्षय बोलता है, लेकिन तेरे साथ आखिर हुआ क्या? अब नमन अपनी कहानी बताने लगता है। नमन बताता है, यार परसों रात को मेरे किसी रिश्तेदार के घर पे कोई छोटा सा फंक्शन था। मैं वहाँ गया हुआ था, वहाँ से निकलते निकलते मुझे रात के लगभग 2:30 बज गए। मैं अपने घर की तरफ आ रहा था तो मैंने सोचा कि वो राजमोहन मार्ग वाला शॉर्टकट लेके अपने घर चला जाऊं। लेकिन मैं जैसे ही राजमोहन मार्ग पे पहुंचने वाला था, उस रास्ते की स्टार्टिंग पर ही मुझे एक पीले कपड़ों में एक सुंदर लड़की सड़क के किनारे खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने पहले तो सोचा कि यार ये लड़की इतनी रात को यहाँ कर क्या रही है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, तो मैं वहां से निकल गया। मुझे वहां रुकना सही नहीं लगा। मैंने उस लड़की को क्रॉस किया और मैं आगे चल दिया। मैं कुछ मुश्किल से 100 मीटर नहीं चला हूँगा तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस लड़की को अभी मैंने पीछे छोड़ा था, वो अब सड़क के किनारे फिर से मेरे सामने खड़ी है।
मुझे कुछ समझ नहीं आता भाई। तो मैं फिर से उससे क्रॉस कर देता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। अब जैसे ही मैं थोड़ी दूर और आगे जाता हूँ, वो लड़की फिर से सड़क के किनारे खड़ी मुझे दिखाई देती है। इस बार तो भाई मेरी फट के हाथ में आ जाती है। मैं गाड़ी और तेज करता हूँ और झट से आगे बढ़ाता हूँ। मैं जितना आगे जाया जा रहा था उतने आगे मुझे वो मैं जितना आगे जाया जा रहा था, मुझे वो लड़की अपने से आगे उतना ही दिखाई दे रही थी। मैं उससे कम से कम 10 से 12 बार क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे आगे खड़ी दिखाई देती है। और फिर अचानक से वो मेरे गाड़ी के आगे आगे खड़ी हो जाती है। मैं अचानक से ब्रेक मारता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं अभी तक वहीं खड़ा हूँ जहां से मैंने इस रोड पे चलना स्टार्ट किया था। इसका मतलब इतने आगे मैं गया, वो सच में मैं गया ही नहीं, मैं एक ही जगह अटका खड़ा था। मैं अभी भी उस राजमोहन मार्ग की सड़क के स्टार्टिंग में खड़ा था और वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। वो लड़की यार, जितना सड़क के किनारे खूबसूरत लग रही थी उतनी अब मेरे सामने खड़ी डरावनी लग रही थी। उसने नजरें झुकाई हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। भाई मुझे बस हार्ट अटैक आया नहीं यार, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं सड़क की वो लड़की गर, वो लड़की गर्दन नीचे किए, नजरें नीचे किए मेरे सामने खड़ी थी और अचानक वो बोलती है, मुझे आगे तक जाना है, तुम छोड़ोगे ना? इतना कहकर वो अचानक से गायब हो जाती है। मैं आसपास देखता हूँ, लेकिन यार मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे थोड़ी सांस आती है, मुझे लगा वो चली गई। लेकिन जैसे ही मैं अपने बाइक के साइड मिरर में देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार वो लड़की तो मेरे बाइक के पीछे बैठी है। मैं तो जैसे बेहोश ही होने वाला था यार, लेकिन तभी अचानक मेरी बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है और रेस भी अपने आप लगने लगती है। मेरी तो भाई हालत खराब हो गई, लेकिन पता नहीं अचानक ही मेरा हाथ बाइक पे लगते हैं और जैसे कि वो लड़की मुझे कह रही हो कि अब आगे बढ़ना है। मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। वो लड़की पूरे रास्ते मेरे बाइक के पीछे चुपचाप बैठी रहती है। मैं भाई अंदर से कांप रहा था यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मेरा हाथ अपने आप बाइक पे रेस दिए जा रहा था और बाइक अपने आप चल रही थी। मुझे इतना भी होश नहीं था कि आसपास से वो गाड़ी निकल रही है कि नहीं निकल रही है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं तो बस गाड़ी चला रहा था यार। कुछ देर बाद उसी रास्ते पर आगे एक पुराना बस स्टैंड आता है ना, गाड़ी वहां पहुंची। और जैसे ही मैंने उस बस स्टैंड का मेन गेट क्रॉस किया, वैसे ही वो लड़की अचानक बोलती है, दूसरा स्तंभ, और जोर जोर से हंसने लगती है। भाई 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 उसकी हंसी सुनती कि भाई उसकी हंसी सुनकर तो मेरा अचानक से बैलेंस बिगड़ता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। इसी वजह से मुझे इतनी चोटें लगती हैं। मैं जैसे ही खुद को संभाल कर वापस पीछे देखता हूँ, वहाँ कोई नहीं होता भाई। मैं तो भाई कुछ ना आव देखता हूँ ना ताऊ, बाइक उठाता हूँ तुरंत वहां से भागता हूँ। और भाई तब से मेरी यही हालत है यार, ना तो सो पाया हूँ ढंग से और ना खा पाया हूँ। नमन की इतनी बातें सुनने के बाद अक्षय बोलता है, यार नमन, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये लड़की पहले मुझे दिखती है, मैं इसे चंद्रा सर्किल से राजमोहन मार्ग तक छोड़ता हूँ, फिर ये तुझे दिखती है, तो इसे राजमोहन मार्ग से पुराने बस स्टैंड तक छोड़ता है। इसका मतलब एक आदमी
इस लड़की को जहाँ छोड़ता है ये वहीं से अपना दूसरा शिकार करती है। पर गौर करने वाली बात यह है कि चाहे राजमोहन मार्ग हो चाहे चंद्रा सर्किल, ये दोनों ही रास्ते, ये दोनों ही जगहें कोई सुनसान जगहें नहीं है। इन जगहों पे तो रात को भी लोगों की हलचल रहती है। और मेरे साथ इस घटना को बीते लगभग 7-8 दिन हो गए हैं और वो लड़की अभी भी उस राजमोहन मार्ग पर ही थी। इसका मतलब उसने किसी और को शिकार नहीं बनाया, या फिर वो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तभी नमन बोलता है, यार भाई डरा क्यों रहा है यार। अक्षय बोलता है, भाई डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन तू ये सोच, अगर उस लड़की का मकसद केवल किसी को परेशान करना या फिर मारना ही होता तो ये तो वो किसी के साथ भी कर सकती है। उसने तुझे और मुझे ही क्यों चुना। नमन बोलता है, यार ये कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अक्षय बोलता है, हाँ भाई हो तो सकता है, लेकिन मेरा मन कुछ और कह रहा है यार। नमन बोलता है, क्या। अक्षय बताता है, यार मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन हो ना हो इस लड़की का हमारे साथ कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर है। नमन तभी बोलता है, यार हाँ हाँ भाई, मैंने भी कई हॉरर मूवी में देखा है कि ये जो ऐसी आत्माएं होती हैं ना, ये उन्हीं को परेशान करती है जिनका इनके साथ कोई ना कोई पहले संबंध या लिंक रहा हो। अक्षय बोलता है, तो क्या लिंक हो सकता है भाई। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की केवल तुझे और मुझे ही क्यों दिख रही है। क्या ये हमसे पहले भी किसी और को दिखी होगी। नमन सोच में पड़ जाता है। अक्षय फिर बोलता है, और तूने क्या बताया था, वो लड़की ने क्या बोला था, दूसरा स्तंभ। नमन बोलता है, हाँ भाई उसने बहुत जोर से बोला था दूसरा स्तंभ, और वो फिर हंसने लगी थी। तभी अक्षय बोलता है, यार ये है क्या ये दूसरा स्तंभ। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद अक्षय बोलता है, भाई नमन, यार अब बहुत हो गया, अब और इस डर के साथ नहीं जी सकते। अब या तो आर या पार। नमन बोलता है, भाई तू करना क्या चाहता है। अक्षय बोलता है, भाई बहुत हो गया उस लड़के का खेल, अब हमें पता करना ही होगा कि आखिर ये है कौन। और हम अभी तक उस लड़की के बारे में जितना जानते हैं उस हिसाब से ये लड़की अपने आप कहीं नहीं जाती। इसे जहाँ छोड़ दिया जाता है ये वहीं से अपना अगला शिकार करती है। इसका मतलब अब अगली बार ये लड़की पुराने बस स्टैंड पर दिखेगी। नमन बोलता है, भाई तू करना क्या चाहता है। अक्षय बोलता है, देख भाई, अब और इस डर के साथ नहीं जिया जाता, इसलिए आज रात हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर लड़की है कौन। इतना सुनकर नमन बौखला जाता है। नमन अक्षय से बोलता है, अरे भाई अक्षय पागल हो गया है कि यार, मौत के मुंह में जाने की बातें कर रहा है। नहीं यार नहीं, तूने तो देखा है ना उस लड़की को, फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। तू तो जानता है ना कि वो कितनी खतरनाक है। एक बार बच गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि जानबूझकर दोबारा उंगली करेंगे। नहीं यार नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। इतना सुनकर अक्षय बोलता है, यार नमन समझने की कोशिश कर यार, देख कब तक इस अजीब से डर और बेचैनी के साथ जीते रहेंगे। कब तक ये सोचकर डरते रहेंगे कि कहीं कहीं वो रास्ते में ना मिल जाए, कहीं वो हमें फिर से परेशान करना शुरू ना कर दे, कहीं वो हमें मार ना दे। अब और इस डर के साथ नहीं जिया जाता यार। अब इसका एक ही इलाज है कि हम वहाँ जाएं और पता करें कि वो लड़की आखिर है कौन और क्या चाहती है, ताकि हम उससे निपटने का कोई उपाय निकाल सकें। नमन बोलता है, भाई ये उपाय काम कहाँ आएगा अगर जान ही नहीं रहेगी तो। भाई मैंने उसका विकराल रूप देखा है यार, मैं ऐसा कोई पंगा नहीं लेना चाहता, मुझे माफ़ कर भाई। अक्षय बोलता है, देख नमन, हम दोनों को वो दिखी है तो हम दोनों का जाना ज़रूरी है। नमन बोलता है, नहीं भाई मैं कहीं नहीं जा रहा। अक्षय बोलता है,
ठीक है, तू नहीं चल रहा ना, कोई नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, पर मैं पता तो करके रहूंगा कि आखिर ये लड़की है कौन। नमन बोलता है, देख भाई यार, तू भी मत जा यार, देख तुझे तो पता है ना वो कितनी खतरनाक है, प्लीज़ भाई हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं ना। अक्षय बोलता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाई, अब बस यही एक रास्ता है। नमन बोलता है, पर भाई तू समझने की कोशिश तो कर, सोच अगर हम उसके सामने दोबारा गए और इस बार उसने हम पे हमला कर दिया और हमें मार दिया तो। अक्षय बोलता है, भाई इस डर में रोज मरने से तो अच्छा है एक बार में मर कर खेल खत्म करें। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये लड़की हमें नहीं मारेगी, क्योंकि अगर इसे मारना ही होता तो ये कब का मार चुकी होती। ये कुछ अजीब खेल खेल रही है हमारे साथ, और जब तक हम वहां जाकर पता नहीं करेंगे, ये खेल तब तक केवल एक तरफा रहेगा। नमन बोलता है, पर भाई यार तुझे इस समय पढ़ना क्यों है, देख तुझे वो लड़की केवल एक बार दिखी है, मुझे भी वो लड़की केवल एक ही बार दिखी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे हमें कभी वो लड़की भविष्य में दिखे ही ना, तो क्यों पढ़ना है इस समय, क्यों पंगे लेने हैं भाई। अक्षय बोलता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये केवल एक शुरुआत हो और आगे इससे भी कुछ और बड़ा होने वाला हो। नमन बोलता है, पर भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है कि आगे कुछ गलत होने वाला है। अक्षय, पता नहीं यार क्यों, पर मुझे एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि कहीं कुछ सही नहीं हो रहा यार, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। अक्षय फिर नमन से पूछता है, क्या तू पक्का नहीं चल रहा। नमन कुछ देर सोचता है, तब नमन बोलता है, ठीक है यार, जाने का मन तो नहीं, पर तुझे अकेला भी नहीं जाने दे सकता, अब जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। वो अलग बात है कि दूसरे वाला ऑप्शन की संभावना ज़्यादा है, पर क्या करे, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। इतनी सब बातों के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग रात के 12 बजे के पास मिलेंगे और उस पुराने बस स्टैंड के लिए रवाना होंगे। तो क्या होगा इन दोनों के साथ, क्या ये लोग वहाँ जाएंगे, क्या वो लड़की इन्हें वहाँ दिखेगी, क्या नमन का सोचना सही है या अक्षय का, वहाँ जाकर इन दोनों के साथ क्या होने वाला है, क्या वो लड़की सच में इन्हें मार देगी या फिर उससे भी कुछ बुरा होने वाला है, कुछ और बड़ा। क्या अक्षय जिस उम्मीद से जा रहा है वो उम्मीद उसकी पूरी होगी, क्या वो इस लड़की को जान पाएगा, इससे निपटने के उपाय ढूंढ पाएगा। सवाल काफ़ी हैं और जवाब भी मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो इसके अभी तक एक दो पार्ट और आने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को सुन के पूरे मज़े भी ले रहे होंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो का जो पहला भाग है, उम्मीद करता हूँ वो अभी तक आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या होगा इन दोनों के साथ, क्या वो वहाँ से बच के निकल पाएंगे या फिर उस लड़की का शिकार हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।